उसके समन्वयक अधिकारी बनाए। तो जो मंत्री जिस ग्रुप में है उसकी बैठक में आवश्यक रूप से भाग लेना। बैठक मतलब ऐसे ही होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ही, प्रत्यक्ष साथ बैठने की जरूरत नहीं है। तो जो भी समन्वयक अधिकारी ग्रुप लीडर से जो पहला नाम है ग्रुप में, वो इसका संयोजन करेंगे। अधिकारी जो जिम्मेदार है चारों के चार, वो कोऑर्डिनेट करेंगे और 16 से ही बैठक शुरू कर देना है हमको। और बैठक में हर पक्ष का ध्यान रखेंगे। आप जनता से जुड़े हुए जननेता हैं, इसलिए कौन सा व्यवहारिक है कौन सा अव्यवहारिक है सुझाव, वो आपको सोचना है। जनता से और भी फीडबैक आए हैं, आपके पास भी कुछ फीडबैक होंगे, तो उसको आपको समाहित करना है, उसके वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करना है। देखो, मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता कि मैं रोऊं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसा लाएंगे, तरीके निकालेंगे। और बजट के बाहर भी कैसे पैसे आ सकते हैं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उसका इंतजाम करेंगे अपन हार मानने वालों में से नहीं है। इसलिए उसके लिए भी मैंने एक कमेटी बनाई है कि हम वित्त का धन का, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है। आप आजकल आप तो खुद साक्षी हैं, मीडिया में भी काफी खबरें आई है, रेवेन्यू का कलेक्शन आधे से कम रह गया है। इसलिए आर्थिक दिक्कत है, लेकिन हम उसके कारण बैठ जाएं कि हम क्या करें, पैसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। उसमें पैसे की व्यवस्था भी करेंगे। वो व्यवस्था कैसे होना ये आपको भी सोचना है, मैं भी सोच रहा हूं, एक टीम भी हमने बनाई है। और उसके बाद 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक आपको अपनी सिफारिशें मुझे सौंपना है। ये अफसर की जवाबदारी नहीं है, आपकी है, मंत्रियों की जवाबदारी। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और 25 के बाद फिर नीति आयोग से हम चर्चा करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, भारत सरकार के नीति आयोग से। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ड्राफ्ट भेजूंगा मैं। और उसके बाद हम रोड मैप पूरा फाइनल कर देंगे कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये काम करेंगे 3 साल का। और 3 साल में भी 1 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, साल भर में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे और 3 साल में क्या करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि 3 साल बाद जब हम जनता के बीच जाएं तो गर्व से सीना तान के जाएं और बताएं कि ये काम हमने किए हैं, मध्य प्रदेश पे हम ले गए। लेकिन उसके लिए हमको पूरी कर्मठता और पूरे मनोयोग से जुटना पड़ेगा। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। और इसलिए आप इस चिंतन में नीचे तक उतर जाएं, गहराई तक। अब मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मैं महिला बाल विकास की समीक्षा कर रहा था तो इमरती देवी बैठी हैं, विभाग की जो कठिनाइयां उनने बताई, उससे मुझे लगा कि वो गहराई तक विभाग में गई हैं। मैं नहीं पहले समझता था कि इतनी गहराई तक जाके मंत्री काम कर सकता है। अकेली इमरती देवी नहीं, आप सब सक्षम हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको विभाग की गहराई में और ये जो रोड मैप बनना है उसकी गहराई में उतरना है, करना हमको है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 सितंबर तक हम सब रोड मैप को फाइनल कर देंगे और उसके बाद तेजी से हम आगे बढ़ेंगे।
एक आपके विभाग की समीक्षा सोमवार मंगलवार बहुत जरूरी है, आप कर रहे होंगे, कई मंत्री कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिलती है। आप मीडिया से भी बात कीजिए, मीडिया को भी जानकारी होनी चाहिए। जनसंपर्क विशेषकर देखे हर मंत्री के विभाग से जुड़ा हुआ जो जनसंपर्क अधिकारी है, वो मंत्री जो गतिविधि और काम कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाए मीडिया के माध्यम से। और आप भी बोलिए, बाइट दीजिए, क्योंकि इस समय हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमको इन माध्यमों से अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। फिर आपके विभाग से संबंधित योजनाएं, उनके कार्यक्रम करना है अपन को ऐसे ही वर्चुअल। मैं भी रोज कार्यक्रम करूंगा, कभी आदिवासियों को पट्टे बांटूंगा, तो कभी स्ट्रीट वेंडर को उनको लोन मिलेगा उसका बांटूंगा, कभी रोजगार सेतु से रोजगार मिला तो उसको बांटेंगे, मकान का पैसा खाते में डालना तो उसको डालेंगे। आखिर जनता से जीवंत संपर्क बनाने की यही माध्यम हमारे पास है इस समय। तो आप योजनाएं निकाल लीजिए, आपकी कौन कौन सी क्रियान्वित हो रही है जिसमें जनता को लाभान्वित करना है। यहां से अपन करेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, कुछ चीजें आप करें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जानकारी दे रहे थे, साथ ही अपने मंत्रियों को खास दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।